कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक सरपंचों को विकास को रोका। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भीलवाड़ा में राजनीतिक प्रभाव से, और चुनाव के समय जाते जाते उन्होंने कितनी घोषणाएं कर दी, मोबाइल बांटने घोषणा कर दी, पुलिया की कर दी, सड़कों कर दी, और सरपंचों को बुलाकर आचार संहिता के समय उनको बुलाकर उनके सिर में 10-10, 15-15 भाटे रख दिए कि ले जाओ और गांव में ले जाकर चिपका देना, और काम एक पैसा एक फूटी कोटी का नहीं दिया। फर्जीवाड़ा तरीके से उन्होंने लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। मैं कहना चाहता हूं, जनता ने भी भीलवाड़ा जिले में कि 7 की 7 सीटें भाजपा के पक्ष में दी और उनके सिर में बाटे चिपका दिए जनता ने भी। और माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता जन जन माननीय मुख्यमंत्री से और भाजपा सरकार से, मोदी से खुश है, और आने वाले समय में ये हमेशा के लिए जिस तरह गुजरात में, मध्य प्रदेश में एक तरफ बैठे हैं, ऐसे इसी तरह आने वाले राजस्थान में भी 25 साल तक विपक्ष में बैठेंगे। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे को अपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम महोदय के अभिभाषण में केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार की सभी विभागीय योजनाओं, स्कीम्स, नवाचारों का माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के साथ हमारी मंत्रिपरिषद ने लोक महत्व एवं राज्य हित में जो अविस्मरणीय सफलतम परिणाम के साथ 1 वर्ष के कार्यकाल में अर्जित उपलब्धियों का हम सभी सदस्यों के ज्ञानार्जन हेतु संक्षिप्त एवं सुंदर प्रस्तुतिकरण है। साथ ही विकसित भारत, विकसित राजस्थान की परिकल्पना को पूरा किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरी विधानसभा क्षेत्र में जहाजपुर में 1 वर्ष के कार्यकाल में सौगातें दी गई। में निम्न सौगातें हैं। हमारे जहाजपुर में जनजाति समाज के उत्थान के लिए उन्होंने बालिका छात्रावास दी और बहुत छात्रावास दिया। हमारे जहाजपुर में कन्या बालिकाओं के शिक्षा की गुणात्मक दृष्टि को बढ़ाने के लिए कन्या महाविद्यालय खोला गया। कोटड़ी में महाविद्यालय खोला गया। हमारे जहाजपुर में पीएससी अंबरगढ़ खोला गया। हमारे जहाजपुर में सीएससी को उपजिला अस्पताल क्रमोन्नत किया गया। और हमारे जहाजपुर में सब्जी मंडी एवं फल सब्जी मंडी का घोषणा की, और वो जमीन भी आवंटन हो गई है और कार्य भी स्टार्ट हो गया है। जहाजपुर और कोटड़ी में खेल स्टेडियम दिए गए। रिको पार्क रोजगार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए रिको पार्क स्वीकृत किया गया। सड़कें, जो क्षतिग्रस्त सड़कें थी, नवीन सड़कें 100 करोड़ की लागत की नई सड़कें दी, जिसके कार्य आदेश जारी हो गए, कार्य शुरू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास कर दिया गया। और हमारे जहाजपुर में अमृत मिशन 2, जो पिछली कांग्रेस की सरकार ने 5 साल तक भारत सरकार की जो राशि आई उसको जानबूझकर रोका गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अब उसकी स्वीकृति जारी हो गई है। 33 केवी ग्रिड का शिलान्यास कर दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मेरे जहाजपुर, मेवाड़, भीलवाड़ा और राजस्थान प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ ऐतिहासिक काम हुए हैं, और उन कार्य 1 वर्ष के कार्यकाल में वो सारे जितने भी बजट घोषणा की वो कार्य शुरू हो गए हैं। 1 वर्ष के कार्यकाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बजट जो चुनावी घोषणा पत्र था उसके 55% हमने लक्ष्य पूरे कर लिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के मकान के लिए दी गई है, उसका पोर्टल भी चालू कर दिया गया है। जो चुनाव में वादा किया था वो पूरा हो गया है। खाद्य सुरक्षा पोर्टल का जो बंद था उसको भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको भी चालू शुभारंभ कर दिया गया। 1 वर्ष में श्री भजन लाल सरकार ने हमारी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, श्रमिक सहित हर वर्ग के लिए उनके जीवन स्तर में बहुत अच्छा माननीय सदस्य भाटी जी रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के सफल आयोजन ने राजस्थान प्रदेश को विश्व के औद्योगिक पटल पर अंकित कर दिया है। वर्तमान एवं आने वाले वित्तीय वर्षों में प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि होना निश्चित है। प्रतिभा एवं कौशल से परिपूर्ण प्रदेश के ऊर्जावान युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जहाजपुर क्षेत्र में पानी की समस्या है। उस पानी की समस्या के लिए विशेष मेरा आग्रह है, और पानी की समस्या को हमारे मुख्यमंत्री ने समझा है, हमारी सरकार ने समझा है, भाजपा सरकार ने पानी के महत्व को समझा और अपने भागीरथी प्रयासों से
माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को नाम बदलकर राम सेतु रखा गया और जो ये राजस्थान प्रदेश स्वर्णिम युग का शिलान्यास कर दिया। इस योजना को रखकर विगत कांग्रेस सरकार ने अपने आपसी विवाद में उलझे रखकर इस योजना को डंप में लगाया गया, आगे बढ़ने की इन्होंने नहीं दिया, योजना को आगे बढ़ने नहीं दिया। विगत कांग्रेस सरकार की मैं भर्त्सना करता हूं, वह हमारी सरकार ने इस परियोजना का नाम राम सेतु रखकर इस योजना का मजबूती से प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भीलवाड़ा और मेवाड़ में ऐतिहासिक काम किए हैं जो धरातल पे उतर रहे, एक वर्ष में उतर रहे हैं। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है कि ईस्टर्न के जो राम सेतु योजना है भीलवाड़ा जिले को भी इससे जोड़ने की मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में पानी की समस्या है, इस योजना को भीलवाड़ा से भी जोड़ा जाए, ब्राह्मणी नदी को या दूसरी नदी को जोड़ा जाए चंबल नदी से या माही नदी से भीलवाड़ा को गंभीरी बांध में होते हुए भीलवाड़ा से जोड़ा जाए ताकि हमारे वहां भी जल की समस्या का समाधान हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच सदैव बड़ी ही नहीं बहुत बड़ी रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने की विशाल योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के बजाय विगत सरकार के जन स्वास्थ्य मंत्री नहीं अपितु पूरी सरकार भ्रष्ट सरकार कांग्रेस सरकार ने अभियंता अधिकारियों के समेतों के मार्फत करोड़ों का आर्थिक घोटाले किए, भ्रष्टाचार किया और योजना को कचरे में डाल के रखी, जानबूझ के राजनीतिक दुर्भावना से काम होने नहीं दिया। तो और हमारी सरकार आते ही मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे आदरणीय मंत्री जी कन्हैयालाल जी चौधरी के नेतृत्व में एक वर्ष में युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए जल जीवन मिशन योजना के लंबित कार्य को नए आयाम देने का काम किया। मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय सदस्य, ये स्टैंड नहीं है।